नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। यावा आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको अस्थमा की परेशानी है तो आपको क्या खाना है और क्या नहीं, क्योंकि खान पान अस्थमा में समझना बहुत जरूरी है और आप इससे काफी हद तक अस्थमा को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे अस्थमा होता क्या है। अस्थमा फेफड़े की बीमारी है जिसमें वायु मार्ग, जो हमारी एयरवेज होती हैं, वो बहुत सिकुड़ जाती हैं। उसमें से सूजन आ जाती है और गले से अधिक कफ या बलगम निकलने लगता है। इसकी वजह से सांस लेने में कठिनाई, खांसी, गले में गड़गड़ाहट होती है। आजकल अस्थमा की बीमारी बहुत आम हो गई है और ज्यादातर लोगों को लगता है कि अस्थमा की शिकायत उनको नहीं होगी, बट मैं आपको बता दूं, ज्यादातर लोगों में अस्थमा की शिकायत पाई जाती है। कुछ लोगों के लिए अस्थमा एक छोटी सी परेशानी हो सकती है, जबकि कुछ लोगों के लिए ये गंभीर बीमारी है जो व्यक्ति के डेली एक्टिविटी को इफेक्ट करती है और उन्हें अस्थमा का जानलेवा अटैक भी पड़ सकता है। अस्थमा का इलाज संभव है, मगर उससे पहले इसके लक्षणों को नियंत्रित करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। समय के साथ साथ बीमारी की स्थिति में भी बदलाव होता है, इसलिए अस्थमा के मरीज को हमेशा अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना चाहिए ताकि समय के साथ साथ परिवर्तित होते हुए अस्थमा और उसके लक्षणों को पहचाना जा सके। सबसे पहले और जरूरी बात, विटामिन सी, ए, डी से भरपूर खाने को हमारे को खाना चाहिए और ये हमारे लिए बहुत जरूरी भी है। बात करते हैं विटामिन डी की, तो विटामिन डी हमारे फेफड़ों के फंक्शंस को सपोर्ट करता है, साथ ही साथ सांस से जुड़े हुए इंफेक्शन को भी दूर करने में हमारी मदद करता है। अस्थमा के पेशेंट्स को विटामिन सी जरूर खाना चाहिए, मगर क्या आपको पता है कि उन्हें खट्टे फलों से हमेशा दूर रहना चाहिए। अस्थमा के मरीजों के लिए फल खाना बहुत जरूरी है। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा भरपूर होती है जो आपके शरीर को इन्फेक्शन से दूर रखती है। विटामिन ए भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि गाजर, पपीता, सेब। जितने भी विटामिन ए वाले फल होते हैं, ये सब अस्थमा के मरीजों को रेगुलर खाने चाहिए। गाजर आपको खाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर मिलने वाला बेटा कैरोटीन अस्थमा के मरीजों के लिए काफी फायदेमंद होता है। बात की जाए ताजे फलों और सब्जियों के बारे में, अगर हम ताजे फल सब्जियों का सेवन करते हैं तो हम अस्थमा के लक्षणों को काफी मात्रा में काबू कर सकते हैं। अब बात करें साबुत अनाज यानी कि ओट्स, दलिया खाने में अपने जरूर शामिल करना है। स्वस्थ भोजन खाने से आप अस्थमा के लक्षणों में काबू पा सकते हैं और आप अपनी बीमारी को भी कंट्रोल में ला सकते हैं। अब बात करते हैं शहद और दालचीनी की। हमारे हॉस्पिटल में बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं जो हमसे ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या किसी भी अस्थमा पेशेंट को शहद या दालचीनी खानी चाहिए। आपके मन में भी शायद यही सवाल आया होगा। मैं आपको बता दूं, शहद और दालचीनी बहुत फायदेमंद होता है एक अस्थमा पेशेंट के लिए। रात में सोने से पहले 1 या 2 चुटकी दालचीनी 1 चम्मच शहद के साथ जरूर लेना चाहिए। इसे खाने से फेफड़ों को बहुत आराम मिलता है। आप एक और चीज ट्राई कर सकते हैं, तुलसी। जी हाँ, इससे पहले क्या आपने कभी भी अपने खाने में तुलसी का इस्तेमाल किया है? तुलसी काफी फायदेमंद साबित होती है क्योंकि तुलसी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि तुलसी को हम खाने में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं। चाय तो आप पीते होंगे। चाय में आपको 2 से 3 तुलसी के पत्ते डालकर पीनी चाहिए। तुलसी इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत फायदेमंद साबित होती है। आजकल आप देख ही रहे हैं कि भारत में बदलता हुआ मौसम कितना जानलेवा हो रहा है, प्रदूषण किस स्तर तक बढ़ गया है। तो अगर आप तुलसी को चाय में डालकर पीते हैं तो इससे मौसमी बीमारियों से भी आप पूरी तरह से बच सकते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया है कि हमें क्या खाना चाहिए, मगर हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहली चीज है खट्टे फल, दही, आंवला। आपको किसी के भी कहने पे भूल कर भी ये चीजें नहीं खानी है। याद रखें, सल्फाइड वाली चीजें नहीं खानी है। ये एक तरीके के प्रिजर्वेटिव हैं जिससे अल्कोहल, अचार, बोतल बंद चीजें, नींबू पानी, इन सब में सल्फाइड डाला जाता है ताकि ये लंबे टाइम तक चल सके। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो आपको कभी भी भूल कर नहीं खानी है अगर आप पे अस्थमा के लक्षण हैं या फिर आप अस्थमा के पेशेंट्स हैं। इसके अलावा दूसरी बात, अस्थमा के पेशेंट्स को कभी भी ज्यादा मात्रा में खाना नहीं खाना है, यानी पेट भर के कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए, या फिर ऐसी चीजें जिनसे कि गैस बनती है
उन चीजों को उन्हें हमेशा अवॉइड करना चाहिए। बात आती है फास्ट फूड की। आजकल के टाइम पे इंडिया में हर कोई मंचूरियन, बर्गर, चाउमीन, मोमोज हर कोई खाना प्रेफर करता है। मगर मैं आपको बता दूं, एस्थमा के पेशेंट्स को भूल कर भी ये चीजें नहीं खानी चाहिए, जिससे एस्थमा का उन्हें अटैक बढ़ सकता है या फिर उनके एस्थमा की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती है। अगर आपको अभी भी अपनी डाइट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है, या फिर आप अपनी डाइट को पूरी तरह से मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप अभी भी हमारे स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे डॉक्टर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ खाएं, स्वस्थ रहें। नमस्कार।